हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। उसने हालात से समझौता कर अपनी सांवली रंगत को अपनी कमजोरी ही मान लिया था और इसकी भरपाई उसने सबकी गुलामी बजाकर की थी। एकमात्र ससुर जी ही थे जो उसके गुणों की सराहना करते थे और उसे समझते थे, लेकिन उनके देहांत के साथ ही स्नेह का वो सेतु भी टूट गया। अब तो सासू माँ भी नहीं रही, लेकिन दोनों ननदें यदा कदा आकर उसके सावलेपन का एहसास तो करा ही जाती है। कविता अपने ख्यालों में इस कदर खो गई थी कि उसे ये आभास ही नहीं हुआ कि कब श्याम उसके पास आकर खड़े हो गए। जल्दी से नाश्ता दे दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। कविता सकपका गई, कुछ बोल ना सकी, चुपचाप टेबल पर नाश्ता लगा दिया। श्याम नाश्ता करने के बाद बोले, कविता, मैंने रूपा दीदी, सोना और श्वेता को फोन कर दिया है। सब लोग शाम तक आ जाएंगे। रात के खाने में सबकी पसंद की एक एक डिश बनवा देना। तुम्हें तो सबकी पसंद मालूम ही है। श्याम आदेश देकर ऑफिस चले गए। कविता मन ही मन सोचने लगी, बस दूसरों की पसंद का ही तो ध्यान रखती आई है वो। अपनी पसंद तो वो इतने वर्षों में भूल ही चुकी है। खैर, आज वो अपना मूड नहीं खराब करेगी। फिलहाल वो अपने बेटे श्लोक की पसंद का नाश्ता खुद बनाएगी। 2 साल विदेश में रहकर आया है श्लोक। मुंबई से बीटेक करने के बाद उसे लंदन में MBA करने का मौका मिला, तो कलेजे पर पत्थर रखकर कविता ने उसे जाने की अनुमति दे दी थी। मन में हमेशा संशय के बादल घुमरते रहते थे। क्या पता पढ़ाई पूरी करने के बाद श्लोक को वहां जॉब का ऑफर मिले तो वो वहीं बसने का फैसला कर ले और फिर किसी विदेशी लड़की से शादी करके। बस इसके आगे सोचने की हिम्मत नहीं कर पाती थी वो। उनके रिश्तेदार और जान पहचान के लोग भी यदा कदा इस तरह के शगुफे छोड़कर कविता का दिल धड़काते रहते थे। अब इकलौते बेटे से ही तो उसकी सारी उम्मीदें जुड़ी थी। वो भगवान से ही प्रार्थना करती रहती कि उसका श्लोक अपनी जमीन और अपने संस्कारों से हमेशा जुड़ा रहे। उसकी दुआ रंग लाई। उसके दिए संस्कारों की बदौलत ही श्लोक ने लंदन में मिल रहे जॉब को ठुकरा दिया और दिल्ली की एक मल्टीनेशनल कंपनी से मिले ऑफर को स्वीकार कर लिया। लंदन से वापस आते ही उसने वह कंपनी ज्वाइन कर ली। मात्र 2 महीने ही तो हुए थे उसे वापस आए, लेकिन लड़की वालों की लाइन लग गई। एक से एक लड़कियों के फोटोग्राफ और बायोडाटा। अब शादी तो करनी ही थी उसकी, लेकिन निर्णय लेना कठिन हो गया था। वैसे भी कविता का निर्णय कोई मायने नहीं रखता था। इसीलिए तो श्याम ने अपनी दोनों बहनों और बेटी को बुलाया था। आज श्लोक की शनिवार की छुट्टी थी। वो शनिवार रविवार को देर तक सोता रहता था। आज कविता उसके लिए उसकी पसंद के आलू पराठे बनाने वाली थी। सारी तैयारी करके उसने जाकर देखा तो वो अभी सो रहा था। कविता लड़कियों के फोटो लेकर बैठ गई और बड़ी हसरत से एक एक फोटो देखने लगी। उसे अच्छी तरह पता था कि फैसला लेना तो दूर की बात रही, दोनों ननदों के आने के बाद उसे तस्वीरें देखना भी नसीब नहीं होगा। अपनी सास और ननदों से मिली उपेक्षा का दंश तो वह ससुराल में पहले दिन से ही झेलती आई थी। यह तो एक इत्तेफाक ही था कि उसके ससुर ने अपने दोस्त की सावली सलोनी पुत्री को अपने इकलौते बेटे के लिए पसंद कर लिया था। दरअसल उन्होंने उसके रंग की बजाय उसके गुणों को देखा था, लेकिन उसका सांवला रंग उसके सारे गुणों पर भारी पड़ गया। श्याम तो अपने नाम के विपरीत थे। वे भी अपनी माँ और बहनों की तरह बिल्कुल गोरे चिट्टे थे और गोरे लड़के की सावली पत्नी उन लोगों के गले नहीं उतर रही थी। पर यह भी सच है कि श्याम ने कभी उस पर कटाक्ष नहीं किया, लेकिन उनकी माँ बहनों ने जो जख्म कविता को दिए वे उसका मरहम भी नहीं बन सके। वो तो कविता की किस्मत अच्छी थी कि दोनों बच्चे गोरे पैदा हुए। बेटे के जन्म के बाद वो अभी उसे मुग्ध भाव से निहार ही रही थी कि सोना की आवाज उसके कानों से टकराई। थैंक गॉड कि ये भैया पर गया है, वरना हमारा खानदान ही काला हो जाता। कविता का हृदय छलनी होकर रह गया।
फिर बेटी के जन्म के समय भी कुछ ऐसा ही सुनने को मिला। इस बार उसे आहत करने वाली रूपा दीदी थी। चलो अच्छा हुआ कि लड़की हमारे जैसी है, वरना कविता की तरह होती तो इसका रिश्ता तय करने में श्याम के जूते घिस जाते। कविता ने सारा दर्द अंदर ही अंदर समेट लिया और अपने खूबसूरत बच्चों की परवरिश में व्यस्त हो गई। उसने हालात से समझौता कर अपनी सावली रंगत को अपनी कमजोरी ही मान लिया था और इसकी भरपाई उसने सबकी गुलामी बजाकर की थी। 4 बजे बड़ी ननद रूपा दीदी अपने पति के साथ आ गई। आते ही फरमाइश शुरू हो गई, कविता पहले हमें बढ़िया सी कॉफी पिला दो। 5 बजे छोटी ननद सोना और बेटी श्वेता अपने अपने पति और बच्चों के साथ पहुंच गई। श्याम भी ऑफिस से आ गए थे। सभी लोग आराम से ड्राइंग रूम में बैठकर स्नैक्स और कॉफी का लुत्फ उठा रहे थे और लड़कियों के फोटोग्राफ्स और बायोडाटा पर खुलकर चर्चा हो रही थी। बस कविता ही थी जो मूक दर्शक बनी बैठी थी। अच्छा हुआ श्याम जो तुमने हमारे पापा की तरह इस श्लोक के लिए कोई ऐसी वैसी लड़की पसंद नहीं की। रूपा दीदी श्याम से कह रही थी, हाँ भैया, जिस तरह से पापा ने भाभी को आपके ऊपर थोप दिया था वो तो आप ही थे जो इनके साथ एडजस्ट कर लिया, वरना आजकल के लड़के तो खुद से जरा भी 19 लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अब सोना कैसे चुप रहती। उनके कमेंट से आहत कविता अभी संभलने की कोशिश कर ही रही थी कि श्वेता की भी बारी आ गई। हाँ पापा, मेरे भैया इतने हैंडसम हैं, इनके लिए तो चांद सी भाभी लानी होगी। कविता को लगा कि किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ शीशा उड़ेल दिया हो। ननदे तो पराई हैं, लेकिन अपनी कोखजाई बेटी वह उसे हैरानी से देखती रह गई। कहते हैं बेटियां माँ का दुख दर्द समझती हैं, लेकिन श्वेता ने कभी अपनी माँ की कद्र नहीं की। अपने रंग रूप के घमंड में चूर हमेशा माँ का दिल ही दुखाती रही है। बड़ी मुश्किल से कविता ने अपने आंसुओं को बहने से रोका। श्याम बोले, फोटो में तो सभी लड़कियां अच्छी दिख रही हैं। तुम लोगों को जो लड़की सबसे अच्छी लग रही हो उसे कल ही देखने का प्रोग्राम बना लेते हैं। हमें तो अब जल्दी से इस लोग की शादी कर डालनी है। तभी सोना के पति हंसकर बोले, हम लोगों की पसंद नापसंद से क्या करना है, शादी तो इस लोग को करनी है। लड़की भी उसी की पसंद की होनी चाहिए। हाँ श्लोक, तुम बताओ इन तस्वीरों में से तुम्हें कौन सी लड़की सबसे ज्यादा पसंद है? रूपा दीदी ने श्लोक से पूछा। बुआ, सच तो यह है कि मुझे इनमें से कोई भी लड़की पसंद नहीं है। श्लोक ने बेबाकी से कहा तो सभी हैरान रह गए। कविता को लगा कि शायद श्लोक ने खुद के लिए कोई लड़की पसंद की हो। उसने सोचा कि सबके जाने के बाद अकेले में श्लोक से बात करेगी और उसकी जो भी पसंद होगी श्याम से स्वीकार करने का अनुरोध जरूर करेगी। कमरे में एक चुप्पी सी छा गई थी। उस चुप्पी को तोड़ा श्वेता ने। भैया, आपकी बात से तो ऐसा लग रहा है कि आपने किसी लड़की को पसंद कर लिया है। अब तो हमें बता दीजिए कि वह कौन है। नहीं श्वेता, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं लव मैरिज में विश्वास नहीं करता। शादी तो मैं घर वालों की पसंद से ही करूंगा। श्लोक जल्दी से बोल पड़ा। श्वेता के पति से रहा नहीं गया। भैया, तो फिर इतनी सुंदर तस्वीरों में से आपको कोई भी पसंद क्यों नहीं आ रही है? आखिर कैसी लड़की चाहिए आपको, बताऊं? श्लोक अपनी माँ कविता के गले में बाहें डालकर झूल गया। क्योंकि कोई भी लड़की मेरी माँ जैसी नहीं है। व्हाट नॉनसेंस, क्या बेवकूफों जैसी बात कर रहा है श्लोक? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? सोना लगभग डांटने वाले अंदाज में बोली। नहीं बुआ, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। मुझे अपनी माँ जैसी लड़की चाहिए। और हाँ, मेरी माँ जिस लड़की को पसंद करेगी वह लड़की मुझे भी पसंद होगी। श्लोक ने ऐलान कर दिया। अपने रूप के मद में चूर रूपा, सोना और श्वेता उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह कोई अजूबा हो। उनके गोरे गोरे मुखड़े बिल्कुल स्याह पड़ गए। और कविता, उसे तो उसके बेटे ने इस एक पल में इतना ऊंचा उठा दिया कि सारी जिंदगी अपमान के रेगिस्तान में झुलसती रही कविता के लिए वह एक पल जैसे मान सम्मान और खुशियों का गुलिस्तान बन गया। उसका सांवला चेहरा कुंदन की तरह दमक उठा।
आंखें खुशी के आवेग में बहने लगी और उन आंसुओं के साथ उम्र भर की उपेक्षा का एहसास भी बहता चला गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।